संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। जी सर आप बात कर रहे थे ना कि 40 ईयर से पहले, चलें इन जनरल बात करते हैं कि इंसान नहीं, को ऊपर इतना तो दरवाजा ही कोई नहीं अकल। है यार। नहीं, देखा एक लोहे का दरवाजा है, बंद होना चाहिए। देखो उसको, अगर वो है तो उसको बंद कर दो। हाँ जी। इंसान को इतनी अकल समझ नहीं होती, अल्लाह ताला का इतना पता नहीं होता, तब नहीं भी नहीं, गुनाह। पता सारों को ही होता है। मैंने नहीं ये कहा सर, था कि 40 तक तो समझो किंडरगार्टन है, या वो आपको ये 10-10 साल में मैं कई बार डिवाइड कर लेता हूँ। इंसान 12 साल की उम्र तक तो यूजुअली बच्चा वैसे ही मासूम होता है, ठीक है ना। 12, 13, 14 बलूगत आ जाती है, वहाँ से जहाँ से शादी की उम्र आ जाती है, सब समझ होती है सारों को। अब वो ये देखता है कि ये शुक्र करता है कुफर करता है, ठीक है। 40 की एज पे आके यूजुअली एक नया टर्न आता है, वहाँ से उस एक आप अपनी को ड्यूटी शुरू कर लेता है। वो कह लो, ऐसे कह लो, जो 40 साल में कमाया होता है उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। सर मेरा क्वेश्चन ये, 40 ईयर से पहले इंसान को नहीं पता होता गुनाह सवाब का इतना, मुझे तो नहीं था, नहीं पता था, शऊर नहीं था उस तरह नहीं, से। कई बार अंदाज़ा नहीं होता जी। तो अगर उसके जब इंसान को नहीं पता होता उससे गुनाह हो जाते हैं, हम्म। तो वो डिसाइड करते हैं 40 ईयर्स के बाद कि नहीं नहीं नहीं, पैटर्न अगर क्या वो उसको होगा। नहीं पता तो वो उसकी माफ़ी है, रुखसत है। अगर उस तक मैसेज नहीं गया, उसको पता ही नहीं है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री की एक जोड़ी है, मियाँ बीवी दोनों। वो काका रोता होता है, मेरे पास कभी भी बैठ जाए। वो जिस बैकग्राउंड से वो आया है, मतलब या यूँ कह लो कि वो हीरा मंडी में पैदा हुआ। उसके घर में जो कुछ था उसमें कहीं अल्लाह रसूल सही गलत कोई बात नहीं थी, ठीक है। और अपनी हिम्मत से ही वो फिर टीवी पे फिल्म में आया, कहीं आया, कहीं बाबा जी से मिला, यू टर्न आया सारा। कभी मिले तो बड़ा रोता है, तो उसकी यही बात होती है कि मुझे तो ये काम मैंने किए या मेरे से हो गए, या मुझे पता नहीं था ये गलत है या सही है, या सारा। उस तक मैसेज, उसकी तालीम, उसकी तरबियत कुछ भी वो नहीं था जिस माहौल में वो था, ठीक है। और हाँ, ये कहता है कि फ़लाँ फ़लाँ एज पे, वो कहता है कि फ़र्स्ट टाइम कोई 26 की एज पे शायद बता रहा था, कोई वाक़या एक बता रहा था कि वो काम करते हुए मुझे लग रहा था कि ये काम गलत है। कहता कभी ये पहले ख्याल ही नहीं आता था कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है। और कहता है मैंने अब अगर घर में कभी पूछा भी, छोटे होते लोग मस्जिदों में जाते थे, नमाजें ताज़िए निकल रहे होते थे अहले तशय्यो के, यानी उस माहौल में जिसमें भी था उसमें सब कुछ उसके सामने होता था मस्जिद। वो कहता मेरे घर वाले उनके बारे में जो तारुफ मुझे देते थे, ये जितना कैजुअली जा, मतलब वो यही लगता था कि ये सब बेवकूफ़ लोग हैं, मतलब इनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सब अहम ड्रामा है। उनका ये था। एक एक्सट्रीम है कि कोई बंदा अल्लाह की याद में टोटल अल्लाह का बंदा बन जाए या बनने की कोशिश है ना, कई छोटी उम्र में भी कई लोग होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं कई। और एक है कि वो पैदा ही हीरा मंडी में हो रहा है या हो रही है और उसको बताया ही नहीं गया, लेकिन हम लोग तो उसको तवाइफ या कंजरी या कंजरी कहते हैं ना, और उनको गलत निगाह से ही देखते हैं, या उन्हें फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, ठीक है। और उनसे काम भी गलत ही लिए जाते हैं। वो जैसे वो किसका शेर है कि नफ़रत मुझे उन जवानों से है जो फिल्मी सितारों से डालते हैं कमंद, ठीक है। तो मतलब उनसे काम भी गलत ही ले जाना, उन्हें गलत ही काम पे रखना, उस बात का ही उन्हें ब्लैकमेल करी जाना कि नहीं तो फिर तुम्हारी ये फिल्म बंद कर देंगे, ठीक है। फिल्मी सितारे हो जाते हैं ना, उनकी फिल्में चलें, ठीक है, लेकिन कुछ फिल्मा होंगी जेड़ा बंदा कहता ना ही चलन। तो एक एक्सट्रीम वो है, एक एक्सट्रीम है, एक बंदा है वो अल्लाह की याद में ही साधु हो गया जी, शादी भी नहीं कर रहा, कहना जी क्या शादी करनी, कुछ नहीं शादी जी, अल्लाह ही बस चाहिए, या मुझे नहीं पता क्या है कि ये क्या ज़िंदगी है,
ठीक, एक तो है ना कि पैदाइशी वो बंदा या बाद में मजजूब ही है, वो एक और कहानी है। एक है कि वो वैसे ठीक ठाक है या उसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कहते हैं बाई चॉइस ही कह रहे हैं। ये दो एक्सट्रीम्स हो गए ना, एक बिल्कुल अल्लाह की खातिर बड़े अच्छे माहौल में या पला बड़ा या एजुकेशन भी मिल गई, और छोटी सी उम्र में ही उन्होंने कहा नहीं जी मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैंने शादी भी नहीं करनी, मैंने इबादत ही करी जानी है, जो उसकी समझ है, तजर्रत की ज़िंदगी की तरफ चला गया। ठीक है, लड़का या लड़की, एक एक्सट्रीम है अल्लाह के इश्क में या नबी के इश्क में या किसी भी। एक दूसरी साइड है कि जी वो वहीं पे पैदा हुआ है और वो गाना बजाना या जो भी गलत काम है, जिस्म फरोशी से लेके जुआ शराब नशा उसी में है, और या तवाइफ जिस्म फरोशी, आप सबसे बुरा तो कंजरी किसी को आप कह देते हैं, कुछ भी है। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। हाँ, उसमें जिन तक बात नहीं पहुंची उन्हें पता नहीं है, उनकी अल्लाह ने कहा है कि पकड़ नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी जगह पे बात पहुंचाता ज़रूर है, आपको फिर बताता ज़रूर है। ठीक है, अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो मैं यहाँ पे फिल्मी वो क्लिप लग जाएगा यूट्यूब का। एक फ़िल्म थी, अगर आप लोगों के पास भी टाइम हो, चित्रलेखा, बड़ी पुरानी फ़िल्म है। ठीक है, उसका मेरा ख्याल 5-7 मिनट का क्लिप है या 10 मिनट का है, उसको पहले देख लो, समझ आए ना आए आप सब लोग। मैंने शायद आप लोगों को आपकी बात से मुझे वही याद आ गया। उसमें मीना कुमारी जी हैं, चित्रलेखा का। मैंने आपको शायद आप लोगों के ग्रुप में वो सेंड किया था। नहीं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये लास्ट जो मैंने आपको भेजा हुआ है 61 संसार। ठीक है, हाँ जी, हाँ ये क्लिप है, इसमें मीना कुमारी है। अब उसकी एक्टिंग तो जो बला की है, आप लोगों को पता नहीं एक्टिंग का जिनको भी है शौक़ है नहीं है, या उसको समझते हैं नहीं, इसमें देख लो। उधर भी आपके उधर भी जा रहा होगा ना, ऐड तो गुजार के लगा दी ना। चलो ये इसकी आवाज़, चलो जितना भी लगता है, जहाँ से भी लगता है, इसको जो समझ आए, हिंदी लफ्ज़ हैं, आवाज़ ऊंची कर देना ताकि सबको अगर समझ आ जाए। ये लाइव भी जा रहा है ना, कैमरा उस पर कर दें। अच्छा, आवाज़ तो जाएगी ना, तो कैमरा उस पर कर दें। ठहर जो, पहले करो उसको, क्योंकि उसका स्टार्ट ही है। हो गया, कैमरा क्लोजअप पे उसका कर लो जितना भी जा सकता है। लोग नहीं तो आप यूट्यूब पे वैसे देख लें। ये कैमरा क्लोजअप आ गया ना। कह रहे संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। ये मीना कुमारी है और ये तवाइफ का कोठा दिखाया गया है। ठीक है, अब एक एक्सट्रीम है ना, वैश्या, तवाइफ, कंजरी, हर मज़हब में, हर जगह पे, हर कल्चर में उसे, और ये भगवान जी वो क्या है, क्या इसे कहते हैं, पुजारी या पंडित, ठीक है, साधु। अब वो दूसरी एक्सट्रीम पे है, वो उसके दरवाजे पे आ गया। एक्टिंग और डायलॉग या आवाज़ वो बस गौर से सुनो। वो उसके पाँव छूने लगी है, उसने पाँव परे कर लिए। चरण छूने चुकी थी अभी आज। आप डर गए? नहीं, अंधकार है, अंधकार है, मोह है, माया है, वासना है, रोकना जा, मैं इसलिए हमें नहीं छू सकती। कहते जो औरत ही हो, ठीक है, ये तो गुनाह है, मोह है, माया है, ठीक है, और ये मुझे छू नहीं सकती। ठीक, अल्लाह वैसे कुरान में ऐसे लोगों के बारे में कह रहा है जो तजरत पे चले गए कि मेरी ये डिमांड नहीं थी, मेरे तक आने के लिए मैंने ये शर्त नहीं रखी कि तुम दुनिया त्याग के जंगलों में चले जाओ या कहो जी मैंने औरत की शादी नहीं करनी, या मैंने, अल्लाह ने उसका एक तरीका रखा है ना। ठीक है, नारी ये आग है, फलानी है, तो उसी आग से तो पैदा, उसी लड़की औरत के बतन से तो पैदा हुआ है, उसको भी फिर रिजेक्ट कर दे। तो एक्सट्रीम किसी भी फॉर्म में, उधर से गुनाह की एक्सट्रीम है, लेकिन ये तो किसी को नहीं पता कि वो बाय चॉइस कर रही है या मजबूर है, कोई बचपन से उस बच्ची को उठा लाया है। ठीक है, यहाँ पे मैं जानता हूँ 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो उन माँ बाप के नहीं हैं जिन माँ बाप ने पाला है।
ठीक, उनको पता है नहीं है। अब ये माँ बाप ही उसका धर्म मज़हब सारा कुछ बना रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, जो भी तालीम दे रहे हैं उसको, ठीक, तो उसका क्या कसूर है। लेकिन बहरहाल वो उसको समझ रहा है, एक तो औरत ऊपर से कंजरी और मेरे पाँव को हाथ लगाएगी, तो वो कह रही कि मैं तो आपके पाँव छूने लगी हूँ कि आप मेरे दरवाजे पे आ गए हैं, इधर एक नेक आदमी, ठीक है। अब लोगों ने कहना अपना बाबा बाहर से न भेज, तो बाबा जी सालत में नहीं गए थे, लेकिन गए वो भी हीरा मंडी थे उधर ही, ठीक। हीरा मंडी में कोई तो हीरा होगा, जोहरी होगा ना, तो कोयले को तलाश के उसमें हीरा करेगा, निकालेगा, लेकिन होगा जोहरी तो उस हीरे को वो तलाश लेगा, जो अपने रब को पुकार रहा होता है कि वाई मी, मैं ही क्यों इधर हूँ, मेरे से क्यों काम लिया जा रहा है। लेकिन वो काम भी एक्टर बड़ा वो होता है कि चाहे विलन का रोल मिला है या हीरो का मिला है या करेक्टर एक्टर का मिला है या वैम्प का मिला है, वो करेक्टर अपना निभा जाए उसकी रजा को देखते हुए कि मालिक तूने अगर ठीक है, अगर उसको तो नहीं पता, उसकी मर्जी से तो नहीं वो अगवा हुई बचपन में, या उसको कोई उठा लाया है, या वो उन्हीं उधर ही पैदा हुई है। ये सवाल भी है आज किसी का वो बच्चे के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद वो वाला कर लेना या देख लेना वो खिज़र अलैहिस्सलाम के, जो भी कैरेक्टर मिले उसमें इखलास होना चाहिए, उसमें इखलास आपको जो उसने कैरेक्टर ने आपका, लेकिन ताल्लुक उसके लिए, इखलास उसके लिए होना चाहिए। जो किरदार उसने लिख दिया है, ठीक है, फिल्म में, तो आपको काम तो करना पड़ेगा कि आप गिले शिकवे में गुजार देंगे कि नहीं तो मेरे लिए क्यों, तो फलाने क्यों, तो ऐसे क्यों, तो उसके ऐसे क्यों, तो मेरा क्यों नहीं ऐसे, तो वैसे। जो एक्टर इस चक्कर में रहेंगे, कंपैरिजन में रहेंगे कि उसको क्यों रोल दिया और मुझे क्यों नहीं दिया ये रोल, या मैं वो ज़्यादा सही कर लूँगा, और यार तुम्हें जो मिला तुम वो करो। उसने जिसका हीरो का लिखा ना, हीरो वही रहेगा, जिसका उसने हीरोइन लिखा तो हीरोइन भी वही रहेगी। हर शय उसी की तस्बीह कर रही है, उसकी हम तस्बीह क्या है कि उसकी ही चलती है, उसी के आगे सरेंडर्ड है, उसी के आगे हथियार डालने पड़ते हैं, ठीक है, मालिक जैसे न चाहे। बैल सुने, इसके लफ्ज़ बहुत खूबसूरत है, मैं तो बोल पड़ा बीच में, वो आगे से वो क्या कह रहे हैं। हाँ जी, अच्छा तो ये कहिए आप यहाँ किस लिए पधारे? न कभी ईश्वर ने चित्रलेखा को याद किया, न चित्रलेखा ने ईश्वर को। इससे पहले तो कभी ना अल्लाह ने हमें याद किया ना हमने उसे याद किया। यार तू तो आज मूर्ख फिर है। मेरे घर में आकर मुझे गालियाँ देने लगी हो कि राज? पहले हम कभी यहाँ नहीं आए। यहाँ नहीं, वहाँ की बात कर रही हूँ। अब ये क्या बात है? बहुत दिनों की बात है, काशी में भी दर्शन हुए थे। अब ये थोड़ा सा उनका कल्चर है, कहानी अब बड़ी डिवाइन ही की बात हो रही है। जैसे गुलाब के साथ कांटा। आज इस कांटे को निकालने की चिंता में हूँ। सिद्धि और बुद्धि मिले। वासनाओं और इच्छाओं से तो सभी जकड़े हुए हैं महाराज। वासनाओं से, इच्छाओं से, ख्वाहिशें अच्छी बुरी सब जुकड़े हुए। योगी कुमार की इच्छाओं और वासनाओं को जीत चुका है। कहता मैं जीत चुका हूँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। तपस्या जीवन की भूल है योगी। कहती तेरी तपस्या ना, तू कहना तो कुछ पा जाएगा, ये एक बहुत बड़ी भूल है। साधना और तपस्या से ही आनंद के द्वार खुलते हैं, आत्मा को शांति मिलती है। शांति। लेकिन तपस्या का मतलब नहीं पता उसको, वो ये जोग ले लेने कोई तपस्या समझ रहा है। ठहरिए देवता। ठहरिए एक बात मेरी भी इधर। सुन लीजिए। ऐड आ गई बीच में, यूट्यूब वालों को भी पता चल गया ना। एक एक्सट्रीम है अपनी तरफ से नेकी का पहाड़ है वो, या पारसाई का। तपस्या को धर्म समझकर आप ईश्वर को खुश कर रहे हैं, यही आपकी साधना है। तुमने अपने धर्म का पालन करने के लिए अपनी कला से दुनिया को खुश कर दिया। यदि आप ये कहें कि मैं झूठ कहती हूँ तो आप ज्ञानी नहीं। यदि आप मानते हैं कि मैं सच कहती हूँ तो मेरा दोष नहीं। जी ठीक है, फिर जो ने इत्थे लिखी है तो मैं भी खुश करनी पई ना मखलूक में, मेरा धर्म है तो हुण मैनू कह के मैं गुनाहगार हाँ। संसार से भागे यानी जंगल में जाके नहीं मिलना, इस दुनिया में रह के। ये भगवान इधर से मिलना तुम्हें, अल्लाह मालिक खालिक। कहते
तुम इधर नहीं उसको पछताए, तुम इधर भी नहीं पहचान सके, उधर भी पछताओगे। इधर जिसने रब को पाया वही जाके पाएगा उधर। खुद ही कहते हैं ना अल्लाह हर जगह है। अब अल्लाह को आप कुछ हिस्सों में निकाल दें, मस्जिद में टॉयलेट भी है, निकालो। ये पाप है क्या और पुण्य है क्या, इसका मतलब नहीं समझे। गुनाह क्या है, स्वाब क्या है। यदि रस्मों पे धर्म की मोहरें लगा ली हैं तुम लोगों ने, किसी खास रस्म को निभा देना। हर कहती हर युग में या हर दौर में धर्म बदल रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि जिंदगी किसी दौर में आपका मजहब का मतलब कुछ और था, अब कुछ और है, नए मानी खुली जा रहे हैं ना। जिन्होंने त्याग दिया, अगर टोटली अगर औरत को ही निकाल देता है, ये तो आधी खुदाई तो उसने निकाल दी है उसमें से। यहाँ से फिर होमोसेक्सुअलिटी शुरू हो जाएगी, नहीं तो फिर एलजीबीटी के झंडे काटते फिरोगे। इस दुनिया में रह के अल्लाह के साथ रहना, फिर तो कोई काम है। समझ आ रही हो? जिस तरह मछली समंदर में रह के, उस पानी में रह के बाकी उतना ही पानी इस्तेमाल कर रही है जितना उसको चाहिए, बस उतनी गीली हुई है। तो कहती है, हम कहते हैं इधर ही है सारा कुछ, तुम कहते हो ये झूठा सपना है। समझने की बात है। जो कह रहा है एक सिक्के के दो रुख है, इधर कुछ तो करना पड़ेगा, उसने भेजा। उसने जो टाइम दिया उसे ज़ाया कर दोगे। जो अपॉर्चुनिटीज हैं इन्हीं के साथ तुमने भलाई करनी है। इन्हें छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाओगे और वो वहाँ अगर मसला बिछा लो, तो अल्लाह भी कह रहा है कि मुंह मशरिक मगरिब को नाम नहीं है नेकी। नेकी आपको मखलूक से करनी पड़ेगी। वो मखलूक आप अपने घर वालों के साथ ही फिरौन बने हुए या जालिम बने हुए, उसको रब के और नजदीक कर गया। गुनाहगार को अपनी पारसाई के मान में, हालांकि उसकी ड्यूटी थी इसको रब का बताना। ठीक है बस जी। आपका सवाल शायद मैंने काट ही दिया हो अपने चक्कर में, जवाब मिल गया है। अच्छा, और तो नहीं कोई सवाल फिलहाल? जी 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 पुत्र जी, जी दो जी, काकी को माइक दो। ये पूरी मूवी है चित्रलेखा, इसको अगर देख सको, टाइम निकाल सको, एक बार में ही समझ आ जाती है, लेकिन 2-3 बार में आपको नए से नए मानी समझ आते जाएंगे। आप में से कईयों का पारसाइयों का बुत टूटेगा या सवाल आपके अंदर जन्म लेंगे, क्योंकि वो साहब अगर रब को पा चुके हैं, वो नेक हैं, उनकी ड्यूटी है ना उस काकी को वहाँ से निकालना। निकाले उसको वहाँ से फिर, और उसको नेकी और पारसाई का भी बताए, रब का भी बताए। जिसको पता है, जिसके पास पता है, उसका काम है ना कि वो पता दे। ठीक, उल्टा उसी से नफरत कर रहा है। और सरकार दो आलम का क्या हुक्म था कि गुनाह से नफरत करनी है, गुनाहगार से नहीं। तो अगर आप गुनाहगार से ही नफरत करेंगे, या एक बंदा गटर में गिरा हुआ है, इंसान है आप जैसा, वो गिर गया है, कि आप उसको नहीं निकालना चाहेंगे। ठीक है, आप किसी नशई को नहीं निकालते, सड़क पे पड़े हुए को नहीं उठाते, लेकिन खुदा न खास्ता आपका अपना बेटा, आपका भाई हो, मैंने देखा रोज़ मेरी जान खा रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं, आप क्लिनिक पे टाइम दें, आप वहाँ बुला लें, आप यहाँ बुला लें, उसके लिए तड़पते मैंने देखा बहनों को, माओं को, घर वालों को।
किसी और का फिर रहा है तो फिर रहा है। लेकिन कईयों के ऐसे पेट में दर्द होती है, वो अभी स्ट्रांग उस्मा जो बैठी हुई थी, वो 1,55,00,000, मैनू तो गुस्सा चढ़ गया। ठीक है, मैनू को पुछदी तो मैं कहनी सी अद्धा इधर ले आते अद्धे आपे रख, समझ आई। बांट के फिर रही है, लगता है उस बेचारी के तो चेहरे से लगता है झूठी बोल रही है, ये कहाँ होगा, लेकिन उसने बांटा, ये ज़र्फ भी तो किसी किसी का है ना, काकियों में बांटा है, जो भी किया है उसने, अपना दर्द उसका, वो कहानी कोई और बात कर रही है। ठीक है, मुझे सबक देने आई है या गम गलत करने आई है या कहने आई कि साडा उनकी थक जाता है ना, कई बार बंदा थक जाता है। ठीक है, थकना नहीं है ना, इसरा में थकना नहीं है, अकना नहीं है, चकना भी नहीं है। ठीक है, लेकिन बड़ी जगह है तो बड़ी खौफनाक है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कई जगह चकना भी पै जाता है कि नहीं भाजी की करनी पई है। ठीक है, कई जगह थकना भी पै जाता है तो कई जगह अकना भी पै जाता है, यक हो जाता है इंसान से, वो आप होते हैं वो नहीं होता। कहना वादतुल वजूद आसान है और वादतुल वजूद की गवाहियाँ देनी आसान है, प्रैक्टिकल में वादतुल वजूद में होना और वादतुल शहूद होना ये कुछ और है। इसलिए मैं थ्योरी नहीं बोलता ज़्यादा, या मुझे थ्योरी आती नहीं है, फिर भी मैं क्योंकि पागल हाँ, मैनू यह है कि चलो जेड़े पासियों मैं ਜਿਹੜੀਆਂ भी गिट्ठां कराइयां ने अपने आप ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी चलो कह देना, जे तुसी ਜਿਹੜੇ 4 30 40 50 पागल जे ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, चलो किसी पासे और कुछ नहीं तो टाइम ही लंघाइए। ठीक है जी साईं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले